एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करा था माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th के लिए, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम का आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट क्या है भाई, थर्ड पार्ट किससे रिलेटेड कर रहा है? थर्ड पार्ट हमारा रिलेशन है एक्सपेंडिचर मेथड को। आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम को निकालते हैं या मेज़र करते हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, है कि नहीं। तो ये एक टॉपिक में से एक है। जैसे हम लोगों ने पहले वैल्यू एडेड मेथड का एक अलग वीडियो आया, फिर एक इनकम मेथड के हिसाब से एक अलग वीडियो आया। मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन एक पूरा हो जाए और उसके बाद आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर आप लोग ये अच्छा से एक बार अच्छे से कर लीजिएगा तो फिर आप लोगों को और अच्छे तरीके से क्वेश्चन सारा बहुत आसान तरीके से होगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग फील फ्री टू मैसेज मी एनी टाइम। आप कभी भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन का अगर क्वेरी हो ऑल ओवर इंडिया से, कोई भी स्टूडेंट हो जो इकोनॉमिक्स बीएसटी से रिलेटेड हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी वगैरह क्वेरी वगैरह है, आप लोग अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं और आप लोग भी पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड का पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, और उसके बाद हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों का एक मिश्रण मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो में, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़कर। एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम का मेज़रमेंट होता है। तो एक्सपेंडिचर नाम से सुनकर आता है, नाम से मतलब सुनने में आता है भाई एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कि जो भी आप स्पेंडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे देश का जो नेशनल इनकम निकाला जाता है वो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी निकाला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो भी सारी चीज़ें परचेज की जाती हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ताकि उसे हम लोग फाइनल यूज़ के लिए जो भी चीज़ हम लोग परचेज करते हैं उनके सारे अगर खर्चे को अगर मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर खर्चे के हिसाब से, क्योंकि आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आपका कुछ ना कुछ खर्चा होता है। अब उस खर्चे से कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर नेशनल इनकम को जनरेट किया जाता है। उसके बाद सिंस द फाइनल कंजम्पशन कंप्राइज, अब फाइनल कंजम्पशन कंप्राइज क्या करता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। जैसे हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से इनकम मेथड को हम लोग फैक्टर इनकम मेथड बोलते थे, फैक्टर इनकम मेथड। सेम उसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो ये तीनों आप लोग एक पैरेलल वे में याद रखिएगा ताकि पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। या फिर हम लोग बोलते हैं इनकम डिस्पोजल, कि कितना डिस्पोज किया गया, कितना खर्च किया गया लोगों के द्वारा, तो वो उसके हिसाब से अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आता है इसमें क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। आखिरकार फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, क्या है भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि प्राइवेटली कितना खर्चा किया गया, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा है, इन्वेस्टमेंट कितना किया गया लोगों के द्वारा, और नेट एक्सपोर्ट क्या हुआ है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो ये चारों ऐड होता है हमारा किसमें, फाइनल एक्सपेंडिचर में। और इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आता है एक वर्ड आया अभी, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या ऐड होता है, गवर्नमेंट का, बिजनेस का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, की जितना भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया होगा, जैसे कि मशीनरी वगैरह बाई किया होगा, वो सब सारा मशीन्स वगैरह बाई किया हुआ ना कोई बिजनेस, तो उसको ऐड ऑन होता है। उसके बाद गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करता है बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी कंपनी में, तो उसका जो सारा इन्वेस्टमेंट होगा वो। इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय द हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड के थ्रू जो भी रेसिडेंशियल
घर खरीदने में जो खर्चा होता है वो, फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की जितना स्टॉक बचा हुआ रहता है बिजनेस के पास वो सब सारा। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी बोला जाता है। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू एडेड मेथड में देखा था, जो आप अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वैल्यू एडेड मेथड, तो आप जाकर आराम से हमारे चैनल पर स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर जाकर एक बार सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हमारा क्या निकल जाता है? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। एंड जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकल जाता है अगर कैलकुलेट करना होगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज ए इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज द कैपिटल फॉर्मेशन एडिंग टू अ स्टॉक और अ कैपिटल। कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वैसे वैसे जो भी कैपिटल फॉर्म होता है वो ऐड होता चला जाता है हमारे किसमें? स्टॉक में ऐड होता चला जाता है। और वो एक तरीके से स्टॉक अगर रहता है आपके पास तो कोई कैपिटल के रूप में वो काम आता है बाद में, है कि नहीं? अगर आपके पास कोई सामान का स्टॉक है तो आप लोग बोलते हैं ना कि बाद में इसे बेच के हम लोग खा लेंगे भाई, है कि नहीं? तो स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्टॉक एज अ कैपिटल एक्ट करता है बाद में चलकर। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरीके से आखिरकार मेजरमेंट करते हैं हम लोग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। अगर आप लोगों को अभी ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए ना तो फिर आप लोगों को बाद में भी काम आएगा, क्योंकि आप लोग कॉमर्स लिए हो तो कॉमर्स के में आगे CUET आने वाला है कि नहीं? CUET में आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, क्योंकि अब 9 से 12 तक ही लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी CUET का फॉर्म भी भर लीजिए। मैं एक नोटिफिकेशन भी अपना थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकलता है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल कंजम्पशन की डोमेस्टिकली कितना फिक्स्ड कैपिटल यूज़ हुआ है, जैसे आप लोग मान लो कि देश के अंदर पर कितना मशीन्स वगैरह परचेज़ किया गया है, या कितने लोगों ने घरों में परचेज़ किया है हाउस होल्ड में, और साथ ही साथ चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल देंगे तो हमारा चेंज इन स्टॉक, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे प्लस क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम लोग इन तीनों को पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि जितना कंज्यूम किया गया है वो कैसे निकलता है? इन दोनों को प्लस करके, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन दोनों को प्लस करके निकालते हैं। उसके बाद क्या है? नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, तो इन दोनों को माइनस करके निकालते हैं। अगर इनको जोड़ के निकाला जाए तो हमारा क्या निकलता है? जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। अब ये निकल गया। अब जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन अगर ग्रॉस में, मैंने बोला है ना कि ग्रॉस में, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि अगर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। और एनडीपी एट अ मार्केट प्राइस में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में ले जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना है। मतलब अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता है। तो अगर उसको माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल गया। अब मुझे एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मैंने बताया भी था कि भाई एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम भी ट्रीट करते हैं, है कि नहीं? अगर आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के चलोगे ना तो मज़ा आ जाएगा यार, एग्जाम में फोड़ दोगे तुम लोग कुछ ना कुछ। तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट जो निकला वो क्या हो गया? हमारा नेशनल इनकम हो गया। और वो कैसे निकलता है? जब एनएफआईए जुड़ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर एनएफआईए को जोड़ दिए। तो आई होप सो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं पूरे अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम लोग यहाँ फ्लो चार्ट समझने के बाद अगर थोड़ा सा इसका जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है वो क्या है? प्रिकॉशन। कि प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड, कि आप जब एक्सपेंडिचर मेथड निकाल रहे हैं उसके हिसाब से अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने मैंने पहले भी बताया है कि भाई जो प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन तीनों मेथड का इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक आ सकता है। और मुझे इस साल लग रहा है कि इनकम मेथड वाला आ सकता है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, राइट भी हो सकता हूँ, लेकिन इनकम मेथड वाला हो सकता है कि आएगा इस बार। तो इनकम मेथड हो गया, प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड हो गया, और फिर एक्सपेंडिचर मेथड जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन तीनों का प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो फॉलोइंग प्रिकॉशन आर टेकन वाइल यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहला क्या है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टेकन इनटू द अकाउंट टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ काउंटिंग। कि भाई जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, जो फाइनल खर्चा होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे आप मान लो कि आप खर्चा जोड़ रहे हो क्या, ब्रेड का, तो ब्रेड का ही खर्चा सिर्फ जोड़ोगे, मतलब ये फाइनल का है ना, फाइनल गुड से ब्रेड तैयार हुआ है, अब आप लोग इसको अपने गले के थ्रू या मुंह के थ्रू खाओगे भाई, तो कहीं ना कहीं फाइनल यूज़ के लिए तैयार है। तो ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें जो आटा लगा हुआ है, अगर आटा है तो आटा का हम लोग जो प्राइस होगा वो नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि आटा किसी न किसी कोई ना कोई खरीदा होगा, तो आटा का प्राइस इसमें ऐडअप नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड, कि वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था इनकम भी जो आप कमाते हैं सेकेंड हैंड गुड्स को बेचकर, वो भी जोड़ा नहीं जाता है इनकम में और नेशनल इनकम में। और जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्चा कर रहा है कोई दूसरा बंदा, तो वो भी नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड इज़ नॉट इंक्लूडेड, जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी शेयर्स और बॉन्ड के थ्रू, वो इंक्लूड नहीं होता है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, जैसे खर्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, क्या ओल्ड एज पेंशन देता है, स्कॉलरशिप देता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे तो हम लोगों ने इनकम भी बताया था कि भाई ओल्ड एज लोगों को जो पेंशन मिलता है वो भी ऐड नहीं होता है, तो ये कैसे ऐड होगा, है कि नहीं, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। इम्पूटेड वैल्यू, जैसे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन। अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई चीज़ या रुपया पैसा खर्च किया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट को परचेज किया जा रहा है, तो वो सेल्फ कंजम्पशन क्या होगा, नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जो मस्त टॉपिक है, या बोला जाए मस्त टॉपिक, सॉरी, मस्त एक चीज़ अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। अब वो क्या है भाई, न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी डिस्कस करेंगे। किसका न्यूमेरिकल, एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। इसमें हमें बोला है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, और कहीं ना कहीं क्या कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाद में, पहले मार्केट प्राइस के हिसाब से आप जीडीपी को निकालिएगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो मतलब दो चीज़ बोला है, एक जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस निकालना है, और एक मुझे क्या निकालना है हम लोगों को, जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो ये दोनों चीज़ों को अभी फटाफट समझेंगे। तो हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 90 करोड़, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, वो दिया हुआ है 10 करोड़। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो एनआईटी दिया हुआ है, एनआईटी कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी बताया। एनआईटी को निकालने का तरीका है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होता है और माइनस कर देते हैं अगर सब्सिडी, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आता है डिप्रिसिएशन 15 करोड़ है, फिर NFI -5 करोड़ है, फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350 करोड़, और 100 करोड़ जो गवर्नमेंट परचेज किया गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। तो यहाँ पर जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस के हिसाब से याद रखना, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करके उसको फैक्टर कॉस्ट में बदलेंगे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जितना भी खर्चा हुआ है, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट का परचेज, इन सबको अगर प्लस कर देंगे, जो भी हमारा खर्चा किया गया है लोगों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारा 550 करोड़ आ जाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। अब इसी में जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो एनआईटी दिया गया उसे माइनस करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 545 करोड़, जो कि हमारा जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट है। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ NFIA का कोई काम नहीं है अगर आप लोग सही तरीके से देखोगे तो। ठीक है। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल्स पर, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ऐसा न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या पूछा गया, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि हम लोगों ने NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, या फिर हमने पढ़ा था कि भाई NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम हो जाता है, और ये हमारा डोमेस्टिक इनकम हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आता है जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। तो भाई जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, अभी मैंने बताया जब मैं उसका क्लासिफिकेशन बता रहा था आप लोगों को, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का जो भी खर्चा हुआ होगा वो ऐड हो जाएगा, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की जितना भी इन्वेंट्री स्टॉक जो बचा हुआ है ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मतलब चेंज इन स्टॉक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। ठीक है। उसका
फाइनल कंजम्पशन हो गया, फाइनल कंजम्पशन जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है, अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा 35,000 करोड़, और वो हमारा जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। अगर आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई सर ने ये क्यों नहीं ऐड करा, है कि नहीं, और हमने ये नहीं ऐड करा, हमने डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करा, और ये तीनों चीज़ और इनडायरेक्ट टैक्स, तो भाई ये हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, और कभी कभी वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हमेशा आप हर चीज़ में कि रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आता है कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस जो निकाले हैं उसमें माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, है कि नहीं, तब तो मेरा एन वाला पार्ट आएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमारा आ गया 35,000 करोड़, 2,000 करोड़ हमारा डेप्रिसिएशन था, देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन था। उसके बाद 1,000 करोड़ हमारा क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स था, और सब्सिडी 2,000 करोड़, ठीक है, उसको प्लस कर दिए थे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस सब्सिडी निकालते हैं, लेकिन इसको हम लोग उल्टा करेंगे यहाँ पर। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गया और सब्सिडी प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनडीपी डोमेस्टिक वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें पूछा गया था, क्योंकि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछा जाता तो उसका एक अलग फार्मूला होता है, लेकिन ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पूछा, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस कर दिया सब्सिडी और माइनस कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा क्या आ गया 34,000 करोड़। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 34,000 करोड़। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। अभी क्योंकि 17th को पेपर है, आई थिंक सो फाइनल, तो उसको भी देख के चलिए, और बहुत अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से एग्ज़ाम देना है हम लोगों को, है कि नहीं। तो चलिए, हम लोगों ने नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है 3 मेथड के थ्रू, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, हम लोगों ने तीनों कंप्लीट कर रखा है, और इसको रिवाइज कर लीजिएगा 1-2 बार, ताकि आप लोगों का 6 से 8 नंबर पक्का हो पाए। इन 3 वीडियो से ही 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, गारंटी ले लो, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि और भी मज़ेदार होगा।